हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। पिछले क्लास में हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स देखे थे। आज के क्लास में हम लोग थ्योरी देखेंगे और आज का थ्योरी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम लोग दो पॉइंट चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाले हैं। मान लीजिए अगर ये Q1 है, ये Q2 है, और अगर ये दोनों r डिस्टेंस पर प्लेस हो तो हम लोगों ने इसका पोटेंशियल एनर्जी निकाला है। ये कितना होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r। और आज की क्लास में हम लोग किसी एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज के कारण हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो आइए इसको हम लोग डिराइव करने की कोशिश करते हैं। हम मानकर चलिए कि हमारे पास क्या है, एक पॉइंट चार्ज है। हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है किसी पॉइंट ए पर, और ये चार्ज Q है। और मान चलिए एक टेस्ट चार्ज है हमारे पास जो कि पहले से इन्फिनिटी पर था। पहले से कहाँ था? इन्फिनिटी पे था। अब उसको किसी पॉइंट P पर हम लोग ला के रखते हैं। हमारा टेस्ट चार्ज Q है। A और P के बीच में डिस्टेंस हमारा कितना है? R है। आइए इन सारे चीज़ों को हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, लिख लेंगे। कंसीडर ए पॉइंट चार्ज Q placed at a point A. At a point A. Suppose a test charge Q is moved from r equal to infinity to a point P, to a point P। अब इन्फिनिटी से हम क्या कर रहे हैं? टेस्ट चार्ज को P पर लेकर आ रहे हैं। और मान लेते हैं कि हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो कहाँ है? इन्फिनिटी पर है। लेट अस टेक द reference point at r equal to इन्फिनिटी। तो देखिए, जब इन्फिनिटी पर हम लोग रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं तो हम लोग पहले से जानते हैं कि इन्फिनिटी, जब दो चार्ज पार्टिकल के बीच डिस्टेंस इन्फिनिटी पे हो तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? 0। और यहाँ पर जब रेफरेंस पॉइंट हम लोग इन्फिनिटी पर लिए हैं तो इन्फिनिटी पर हमारा पोटेंशियल भी क्या होगा? 0 होगा। इससे पहले जो हम लोग डेरिवेशन देखे तो उसमें हम लोग क्या देखे थे कि अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस किसी दो पॉइंट, मान चलिए कोई एक इनिशियल पॉइंट है, I से इनिशियल, F से फाइनल, इस दोनों के बीच में अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हम लोग कैसे निकालते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय चार्ज। तो अब देखिए इस इक्वेशन में हम लोग जो अभी हमारा जो सिचुएशन है उसको पुट करेंगे। तो हमारा जो इनिशियली चार्ज, फाइनली चार्ज कहाँ है हमारा? पॉइंट P पर। इनिशियली हमारा चार्ज कहाँ था? इन्फिनिटी पर। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइनल हम रखेंगे तो फाइनली हमारा चार्ज कहाँ है? P पॉइंट पर। और इनिशियली कहाँ था? इन्फिनिटी पर, डिवाइडेड बाय Q। अब देखिए इन्फिनिटी जब इन्फिनाइट डिस्टेंस पर रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
इन्फिनिट डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा। तो इस टर्म को और इस टर्म दोनों की जगह हम लोग जीरो पुट कर देते हैं। जब जीरो पुट करेंगे तो वी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए पी पॉइंट पर हमारा पोटेंशियल एनर्जी हम लोग अभी क्लास शुरू होने से पहले हम लोग देखे थे, पी पॉइंट पर अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है दो चार्ज के बीच आर डिस्टेंस पर, तो उसको कैसे लिखेंगे, 1/4πε0 क्यू बाई आर, और जो ये u इन्फिनिटी होगा वो जीरो हो जाएगा और नीचे डिवाइडेड बाय q हो जाएगा। तो जब ये q से q काट देंगे तो किसी पॉइंट p पर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या निकल जाएगा, q/4πε0 r। तो किसी पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, q/4πε0 r। अगर मानकर चलिए कि हमारे पास बहुत सारा चार्ज हो तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंडिविजुअली सारे चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेंगे और उन सारे को ऐड कर देंगे। अगर मान के चलिए हमारे पास n चार्ज है तो हम कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ n चार्जेज। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा चार्जेज है तो हम क्या करेंगे, सब के कारण पोटेंशियल इंडिविजुअली निकाल लेंगे, v1 निकाल लेंगे, दूसरे चार्ज के कारण पोटेंशियल v2 निकाल लेंगे, उसी तरह से nth चार्ज के कारण पोटेंशियल vn निकाल लेंगे और सबको ऐड कर देंगे। अब एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग कैसे निकालेंगे, इस फार्मूला से निकालेंगे और वो क्या हो जाएगा, 1/4πε0। मान के लिए पहला चार्ज हमारा क्या है, q1 है, डिवाइडेड बाय r1 है, दूसरा चार्ज हमारा q2 है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 1/4πε0 q2/r2। इसी तरह से nth चार्ज के कारण क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, 1/4πε0 qn/rn। अब देखिए सब में 1/4πε0 कॉमन है तो इसको हम लोग कॉमन ही ले लेंगे, 1/4πε0 और इधर अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा q1/r1 प्लस q2/r2 डॉट डॉट प्लस qn/rn। और इस तरह से इस सब को जब हम लिखेंगे तो इसको आप लोग समेशन में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, v इक्वल टू 1/4πε0 समेशन ऑफ qi/ri, i का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 to n। तो n चार्ज रहेगा तो सब के कारण इंडिविजुअल पोटेंशियल निकाल के और सबको ऐड कर देंगे तो हमको n चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल जाएगा। अगर एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो q/4πε0 r कर देंगे। तो आज के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज देखें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।